सोशल मीडिया पर आग की तरह एक वीडियो वायरल होती है। लेडी एंकर जो हैं प्रोग्राम कर रही हैं फहाश के ऊपर। दाढ़ी में मलबूस शहरी जो है उनकी वीडियो आकर बनाता है और उनसे कहता है कि आप प्लांटेड प्रोग्राम बना रही हैं। वकूआ हुआ है रात का 5:50 पे वो FIR लॉन्च की जाती है। 50 लड़के मेरे ऊपर हमलावर हुए हैं, उन्होंने पत्थर मारे हैं। 5 मिनट 30 सेकंड की उस वीडियो के अंदर वो लड़का सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो प्लांटेड इंटरव्यू हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की ओर बड़े मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं चैनल 9। आज मेरे साथ एक ऐसे वकील मौजूद हैं जिनका शुमार मुल्क पाकिस्तान के नामवर वकला में होता है। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब। सोशल मीडिया पर आग की तरह एक वीडियो वायरल होती है जो कि लेडी एंकर जो हैं एक प्रोग्राम कर रही हैं फहाश के ऊपर और एक दाढ़ी में मलबूस शहरी जो है उनकी वीडियो आकर बनाता है और उनसे कहता है कि आप प्लांटेड प्रोग्राम बना रही हैं। वो जो शख्स था वो कौन था और उस वीडियो के पस मंज़र क्या है, उस शख्स की ज़मानत इन वकील साहब ने करवाई है। वीडियो का पस मंज़र क्या है, कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ आवर हुए। एक आपने ना टिकट अंदर चलानी है जिसके अंदर FIR नज़र आ रही हो। जो FIR है वो जो उस लड़के के ऊपर लॉन्च की गई वो है कि जी वकूआ हुआ है रात का और 5:50 पे वो FIR लॉन्च की जाती है। उस FIR के अंदर लिखा जाता है कि जी 50 लड़के मेरे ऊपर हमलावर हुए हैं, उन्होंने पत्थर मारे हैं, ईंटें मारी हैं। 5 मिनट 30 सेकंड की उस वीडियो के अंदर वो लड़का सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो प्लांटेड इंटरव्यू हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की ओर बड़े मसाइल हैं। और वो जो लेडी इंटरव्यूअर हैं वो उनके ऊपर हमलावर हो रही हैं विद हिज 2 अदर इंटरव्यूअर्स जो बार बार हाथ उसका पकड़ के कह रहे हैं तू इत्थे आ, तू सानू इंटरव्यू दे। और वो बार बार उस वीडियो के अंदर यही कह रहा है कि जी मैं आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा, मैं मुखातब हूं अपने फॉलोअर से जिनको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये प्लांटेड इंटरव्यू हो रहा है और प्लांटेड इंटरव्यू भी होने में कोई मसला नहीं है। आपका और मेरा इंटरव्यू भी प्लांटेड है। कैसे? हमने यहां पर बैठ के इस इंटरव्यू से पहले डिसाइड किया कि हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर इंटरव्यू करना है, लेकिन प्लांटेड इंटरव्यू के पीछे 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप मुआशरे में कोई ऐसा वाकया बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हुआ भी नहीं और किसी एक नमूने को आपने खड़ा कर दिया उस काम के लिए, तो समझ लें कि आप मुआशरे के अंदर फहाशी और बेहयाई फैला रहे हैं। तो वहां पर वो एक लेडी को खड़ा करके मौजूद हैं वो इंटरव्यूअर, और उसने कोई एक बड़ी सी शाल पहनी हुई है और साफ पता लग रहा है कि यार वो लेडी कोई मजलूम लेडी नहीं है। बस उसको 500,000 रुपए लगाया हुआ और पूछा जा रहा है हाँ बताओ तुम जिस्म फरोशी क्यों करती हो और किस तरह करती हो, और फिर इसके ऊपर किस किस्म के थंबनेल्स लगेंगे ये आपसे और मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता। कि थंबनेल के अंदर ऐसी ऐसी कहानी डाली जाएगी कि जिसने वो इंटरव्यू नहीं भी देखना वो भी देखेगा, और जब देखेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो एक ऐसी लेडी का इंटरव्यू सुन रहा है जिसका ओरिजिनलिटी से या रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाय द वे जो भी हुआ वो आप सबने देखा, कितने के पत्थर उसको पड़े हैं, कितने के ईंटें उसको पड़ी हैं, ये भी आपने देखा। और आपने ये भी देखा कि कितने लड़कों ने उसके ऊपर हमला किया। ये सारा वीडियो के अंदर वाज़ेह है। उस लड़के को गिरफ्तार करने का मकसद सिर्फ एक था, और वो मकसद ये था कि किसी तरीके से इसने जो जानदार वीडियो बना ली है ना, इसका मोबाइल पकड़ा जाए और वो वीडियो डिलीट करवाई जाए। लेकिन लड़का बड़ा समझदार था, उसने फौरी तौर पे अपने दोस्त को मोबाइल दिया, उसने कहा निकल इधरों। उसने 16 घंटे इलीगल डिटेंशन में रहना कबूल कर लिया। उसने पुलिस वालों की मार खाई, पुलिस वालों ने पैसा उठाया हुआ था उसकी वीडियो डिलीट करने के लिए, इसीलिए पर्चा नहीं हो रहा था। इसीलिए तो पर्चा नहीं हो रहा था कि हम बस इसकी वीडियो डिलीट करें और कहानी खत्म हो जाए। इलीगल डिटेंशन का मामला हो और मुझे कॉल आए और हम बंदा रिलीज ना करवाएं, ये पॉसिबल नहीं है। 3:45 पे शाम का वक्त हो रहा था और मैं कचहरी में मौजूद था। मुझे कॉल आती है कि मतीन भाई, गार्डन टाउन थाने के अंदर एक लड़के को रात से उन्होंने ना पकड़ के इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है।
अब मेरे पास 15 मिनट थे, कोर्ट बंद होने वाली थी। मामला ये है कि हम हेबियस एक्सपर्ट हैं, हमें कॉल आते ही हमारी पिटीशन रेडी हुई होती है, हम खुद पिटीशनर बन जाते हैं, खुद कौंसल बन जाते हैं। मौके पर 15 मिनट के अंदर ड्राफ्टिंग, कंपोजिंग, टेकिंग ऑर्डर, अपॉइंटिंग बैलफ, गिविंग फीस, लेट्स मूव। 4 बजे हम मौके से वहां पर निकले हैं। 4:30 तक हम गार्डन टाउन थाने में थे। छापा मारा, रोज नामचा पकड़ा, रोज नामचा पकड़ते ही शार्ट हो गया। अब उनको पता था कि इलीगल डिटेंशन में हमने बंदे बैठाए हुए हैं। हवालात में गए, हमारा बंदा बैठा है, हमने वीडियो बना ली बतौर सबूत। इसी दौरानिये के अंदर मुहर्रर क्या कर रहा है, इस्तगासा दे रहा है पीएसए स्टाफ को। पीएसए स्टाफ वो स्टाफ होता है जो पर्चों को ऑनलाइन करता है। हम पीछे से भागकर गए हैं और पीएसए स्टाफ से पूछा कि ये पेज तुम्हारे पास क्या कर रहा है। पेज पकड़ा तो पता लगा वही इस्तगासा जिसमें लड़के को नामजद करना था, राइट, पर्चा बनाना था। इट मींस कि पर्चा नहीं था, वो पर्चे की कहानी इसलिए बनाई जा रही थी कि किसी तरीके से लड़के के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करवा दी जाए जो मेरे पेज से और मेरे चैनल से अपलोड हो के पूरी दुनिया तक पहुंची कि किस तरह फहाशी और बेहयाई को सरेआम वीडियोस बनाकर प्लांटेड इंटरव्यूज किए जाते हैं और उससे रेटिंग कमाई जाती है। और रेटिंग के पीछे मकसद सिर्फ एक है, इस पैसे के चक्कर में बाबू भैया बड़े लोगों को बदनाम किया है। कई लोग मुझे कहते हैं मतीन भाई आपका पेज इतना लोग देखते हैं, मेरा टिकटॉक हो, मेरा फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग महीने में मेरे पेज को विजिट करते हैं। और वो कहते हैं कि सर आप अपने पेज को मोनेटाइज क्यों नहीं करते। मैंने उनको कहा कि जब ये मोनेटाइज हो गया तो उससे जो पैसा आएगा ना, वो पैसा मेरे दिल में ऐसी लालच पैदा कर देगा कि जो मेरी वीडियो की सच्चाई है उस सच्चाई के अंदर झूठ आना शुरू हो जाएगा। अब मामला ये है कि ये फेक इंटरव्यूज और प्लांटेड इंटरव्यूज इसलिए किए जाते हैं कि उससे रेटिंग मिले, और रेटिंग के पीछे मकसद, अब उस फेक इंटरव्यू और प्लांटेड इंटरव्यू पर कोई आवाज उठा रहा है, हक की आवाज उठा रहा है, आप उसको पकड़ के अंदर कर दें सिर्फ इसलिए कि जो आवाज उसकी रिकॉर्ड हुई है वो लोगों तक ना पहुंच पाए। ये बड़ी ज्यादती है। हमने कार्रवाई की, बैलफ की रिपोर्ट बनाई, दूसरी टिकट आपने चलानी है जिसमें बैलफ की पूरी रिपोर्ट होगी। पुलिस ने बहाना ये किया अदालत के अंदर कि हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो गया था जिसकी वजह से हम पर्चा नहीं दे सके। पहले नंबर पे तो अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया तो उसकी रजिस्टर रोज नामचे में एंट्री होती है। रजिस्टर में एंट्री करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की जरूरत है मुझे समझ नहीं आती। जब हम गए और उनका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था तो हमने सॉफ्टवेयर उनका अपडेट किया, राइट। हमने वो सारी एंट्रीज की और एंट्रीज के बाद हमने नताइज निकाले और नताइज यही थे कि आपने इलीगल डिटेंशन के अंदर एक बंदे को रखा। बंदे को मौके पर हमने बाजियाब करवाया, अगले दिन अदालत में पेश किया। वो कहते हैं जी हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा जनाबे वाला अगर सॉफ्टवेयर बंद होता है तो उसकी रपट दर्ज होती है। तो 2 रपट पुलिस ने बनाई थी, एक रपट नंबर 11 थी, एक रपट नंबर 28 थी। रपट नंबर 11 थी दोपहर 12 बजे की, रपट नंबर 28 थी 3:02 की। इन 2 रपट पे लिखा गया था हमारा सॉफ्टवेयर कुछ देर के लिए बंद है। आपने रात 1 बजे का बंदे को उठाया, मुहर्रर खुद कह रहा है कि हमने 2 बजे बंदे को उठाया, वैसे उठाया 1 बजे है। मुहर्रर खुद कह रहा है कि हमने 2 बजे बंदे को उठाया है और 2 बजे ऑपरेशन वाले लेके आए हैं। तो 2 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे आपका सॉफ्टवेयर खराब हुआ। तो पर्चे को ऑनलाइन करने में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि किसी तरीके से इसको इतना डरा दिया जाए कि मोबाइल आए, मोबाइल से वीडियो डिलीट हो और उस लेडी से जो हमने पैसा उठाया है वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन का हम उसको नतीजा दे सके कि हाँ बाजी तेरा काम पूरा हो गया। अच्छा सर, उन लेडी एंकर की तरफ से एक इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि अगर वो वकील जिसने इनकी ज़मानत करवाई है अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आप मेरे उस इंटरव्यू को प्लांटेड साबित करें तो मैं लाहौर बार कौंसल में आकर उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी, और अगर वो इस चीज़ को साबित नहीं करते तो वो क्या करेंगे? वो देखिए, मेरा तो उस लेडी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लेडी की 2-4 और वीडियोस मैंने देखी हैं और ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस हैं। बड़ी रिस्पेक्टेड लेडी हैं मेरे लिए। बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्लांटेड है कि नहीं। दुनिया देखती है, नज़र आता है कि प्लांटेड क्या और हकीकत क्या है। और मान लीजिए वो इंटरव्यू प्लांटेड नहीं भी था तो आप एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके। अगर आपके ऊपर कोई आकर इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक नाजायज रिपोर्ट पेश करें कि जी 50 बंदे मेरे ऊपर हमलावर हुए, मेरी कमीज फाड़ दी, मेरा दुपट्टा फाड़ दिया, खींच लिया, राइट। गालम गलोच की उस 5 मिनट 30 सेकंड की वीडियो शुरू होने से लेकर एंड पे जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है वो पूरी वीडियो मौजूद है। आप एक झूठी एप्लीकेशन दे रही है, फेक FIR के ऊपर 182 की कार्रवाई आपके ऊपर बनती है। 182 की कार्रवाई क्या होती है ये जरा समझ लें। दूसरे नंबर पे कई लोग ये समझते हैं कि हमने जमानत करवाई। हमने जमानत नहीं करवाई, हमने सेट एट लिबर्टी करवाया है। जमानत तो तब होती जब हमारा बंदा पर्चे में होता। वो तो कंकोक्टेड और फैक्टिशियस पर्चा था।
हमारा बंदा उसमें नामजद भी नहीं था। उस पर्चे में इसको मौके पर पकड़ा गया है, लेकिन पर्चे में लिखा 50 बंदे मेरे ऊपर हमलावर हुए, इसका नाम ही नहीं था। मकसद कुछ और था, जो मैंने पहले बताया कि इसको पकड़ा जाए, वीडियो डिलीट करवाई जाए और जो हक इसने बयान किया है उसको छुपा दिया जाए लोगों की पहुंच। अच्छा, उन खातून का एक और कहना है, उनका कहना है कि अगर वो प्लांटेड होता तो आईजी साहब इस पर एक्शन क्यों लेते। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आईजी साहब ने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया और उसके अलावा डीआईजी के ऑफिस से उनको कॉल्स वगैरह आई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आईजी के एक्शन हमें तो नज़र नहीं आया, लेकिन आईजी को हमारा एक्शन ज़रूर नज़र आएगा। आईजी पंजाब साहब बड़े सोफिस्टिकेटेड पर्सनल, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के चीप प्लांटेड इंटरव्यूज़ पर वो कोई एक्शन लेना पसंद करेंगे। कोई एक्शन नहीं है उनकी तरफ से। हाँ, हम एक एक्शन ज़रूर लेने जा रहे हैं। ये मैंने मसदका कापी निकाली है मेरी बहन, और लाहौर के अंदर अदालतों की तरीक के अंदर ये पहली मसदका कापी है जो 491 की रिट में निकली है, पहली मरतबा। उसकी वजह यह है कि 491 की जितनी भी रिट्स होती हैं वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं, उसके ऊपर कोई भी अपील में नहीं जाता। मैं अपील में जा रहा हूं। मकसद जानते हैं क्या है? 16 घंटे की इलीगल डिटेंशन वाजिया हो गई सबके ऊपर कि हमारे डिटेन्यू को 16 घंटे पुलिस ने थाने में रखा विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अगर 16 घंटे की इलीगल डिटेंशन वाजिया हो गई तो पहला काम था हमारा डिटेन्यू रिलीज होता। हाँ, कोर्ट ने कर दिया रिलीज। सेशन जज साहब नजीर भट्ट साहब ने ठा करके कहा सेट एट लिबर्टी, जाओ तुम आजाद हो। क्यों? उनको नजर आ गया। मसला मेरा दूसरा है, वाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वर नॉट इनिशिएटेड अगेंस्ट दी पुलिस ऑफिशियल्स हु टुक इलीगल ग्रेटिफिकेशन। जब हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये मसदका कापी ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करेंगे तो उन सब पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी जिन्होंने हमारे बंदे को इलीगल डिटेंशन में रखा। बहुत शुक्रिया सर जी फॉर द टाइम। वीडियो का पस मंज़र क्या था, इस कहानी की हकीकत क्या थी, हकाइक से हमें मुल्क के पाकिस्तान के नामवर वकील एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब ने आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान शेर मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।